के लिए हरेंद्र ताऊ किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी चर्चित है, बड़े बड़े प्रवक्ताओं की छुट्टी कर देते हैं। लेकिन हरेंद्र जी, किसान आंदोलन अब पीछे हट रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है। संगठन भी अब जो चक्का जाम था उससे पीछे हट गया। वो कह रहे हैं कि नहीं, अब ज्ञापन दे लेंगे हम। सरकार की बात मान रहे हैं, अब समझ रहे हैं कि चीज़ें अब ऐसे ही रास्ते से चलेंगी। भाई मैंने अभी सुना नहीं चक्का जाम पर किसी ने क्या कहा। चक्का जाम नहीं, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में अब डीएम एसडीएम को ज्ञापन देंगे आप लोग। मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बात? लो, किसके? पत्रकारों पे मैं विश्वास नहीं करता। सरकार पर आपको विश्वास नहीं, पत्रकारों पर आप पर विश्वास नहीं, पत्रकार किस पर विश्वास है? जाट पत्रकार हो रहे, पत्रकार हमारे देश। आपने किसी को पत्रकार को खिलाया कुछ? क्या किसी पत्रकार को खिलाया? कोई चाट का पत्ता खिलाया? सारे खा रहे हैं? कौन खिलाया बताइए, आप बताइए। सारे खा रहे? कोई पत्रकार अरे नहीं खा रहे हैं, आँख लजा रहे। कोई पत्रकार नहीं खा रहा। अरे ऐसे नहीं, ऐसे अरे नहीं। मैं दिखा दूंगा तुझे, न्यूज 18 के दिखा दूं, भैया आप सवाल पे आइए। भारत के दिखा दूं, सारे यही फिर उन्हीं पे जी न्यूज वाले यही मेरे साथ खाते हुए थे और फिर आंख लजा रहे। मतलब जिस थाली में खा रहे उसी में छेद कर रहे। आप हमें मुद्दे से मत भटकाइए, नहीं, मैं नहीं हमें भटका रहा। सवाल का जवाब दीजिए। अगर हम आपसे झूठ बोले तो गलत बात है, या कैमरे के सामने आप कह रहे हैं अब आपका चक्का जाम नहीं है, अब आपका सिर्फ ज्ञापन यापन देना है। किसका आदेश है? ये भारतीय किसान यूनियन का आदेश है, आपके संगठन का आदेश है। हालांकि पूरे देश में चक्का जाम करेंगे, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में नहीं है। देखिए, अगर ये राकेश टिकैत जी का आदेश है तो शर्माते, उनके आदेश को कौन टाल देगा भाई? देखिए, पहला आदेश भी उन्हीं का था कि चक्का जाम करेंगे, तो हमने चक्का जाम की तैयारी कर दी। हम तो कल भी गांव-गांव घूम के आए। यानी किसानों के पास अपने सोचने का कोई जरिया नहीं है। क्या आप अपने विवेक से कोई निर्णय नहीं लेंगे? नहीं, अपने विवेक से लेंगे तो फिर हमने जत्थेदार क्यों चुन रखे भाई? कौन थाम देगा सारों को? जत्थेदार की सुनता कौन है? कौन? 26 जनवरी को क्या हुआ आप देखे? किस जत्थेदार की मानी आप लोगों ने? क्या नहीं मानना हमने? लाल किले पे जो विध्वंस हुआ आपको पता है? लाल किले पे विध्वंस करा, बीजेपी वालों ने करा। बार बार आ जाते हो लाल किला। सब लोग बीजेपी वाले ही थे वो। अरे पकड़ा क्यों नहीं वो? एक थोड़ा ही था, एक थोड़ी था, कितने लोग थे? कोई ट्रैक्टर नचा रहा, कोई पुलिस वालों को मार रहा, कोई झंडा चढ़ा रहा, एक लोग थोड़े ही थे। हरेंद्र जी, बहुत सारे लोग थे। अरे पूरा मंच चल रहा था उनका, पूरा मंच था वहाँ सिंधु बॉर्डर पर। मतलब बीजेपी का मन सिंधु बॉर्डर पर चल रहा था। सन्नी देओल के साथ फोटो 13 दिन बाद जो मंच लगा वो किसका था? दिल्ली की तरफ। जब सरकार ने बैरिकेटिंग कर दी, जहाँ किसान आके रुके उससे उन्हें बैरिकेटिंग हो गई, पुलिस पड़ गई। फिर दिल्ली की तरफ कौन आए 13 दिन बाद? कैसे आए? कौन जवाब देगा? जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। देना सरकार को दिक्कत है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते आप, व्यवस्थित नहीं रहते आप। सरकार को देना है? सरकार तो गृह मंत्री आपसे बात कैसे 20 किलोमीटर आ गए वो बिना बैरिकेटिंग के लाल किले पे 20 किलोमीटर? तो सरकार बेचारी इंतजाम कर रही है, अब नहीं कुछ नहीं देगी आपको, ध्यान रखना इस बात का। अब तो इंतजाम कर लिया आएगा बॉर्डर का, अब नहीं कुछ। चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या है? देश को बदनाम करा दिया, किसान आंदोलन को बदनाम करा दिया, अब बैरिकेटिंग कर रहे। अरे जब जब राजा डरता है किलाबंदी करता है। भाई दिल्ली की जनता को सुरक्षित रखना ही है ना हरिंद्र भाई, दिल्ली की जनता को तो सुरक्षित रखना है। आप तो व्यवस्थित है नहीं। दिल्ली की जनता जब हमारी ट्रैक्टर रैलियां जा रही थी, चारों तरफ से फूल बरसा रही थी, तिरंगे हिला रही थी, वो तो नहीं दिखाया तुम लोगों ने। वो भी दिखाया हमने। दिखाया तुमने हैं? क्यों? सब दिखाया। मोदी से पैसे मिल गए क्या कुछ? जो आपसे सरकार सवाल पैसा मिला है, जो आपसे सवाल पूछे उसे पैसे मिल गए, आप सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहे? भाई सवाल समझिए, सच्चाई दिखाओ ना। सच्चाई क्या है? मैं ये नहीं कह रहा तुम मेरी बात दिखाओ, मैं कह रहा हूँ आंदोलन की सच्चाई दिखाओ। क्या है? सच दिखाओ। भाई सरकार तुम मुट्ठी भर क्या देते हो? क्या किलोमीटर में जनता पड़ी है, किसान पड़ा है, तुम्हें मुट्ठी भर दिखाई देते हैं। मुट्ठी भर नहीं कह रहे हम लोग ये कह रहे हैं कि सरकार अगर आपसे कह रही है बैठ के बात कर लो, 1.5 साल तक हम करें, उसको मानने को तैयार नहीं। किसने मना करी है बात करने आप फिर दिल्ली की सड़कों पे जाते हैं, उत्पात मचाते हैं। किसने मचाया उत्पात? किसने मचाया? ये तो आपके लोग। अरे जिन्होंने उत्पात मचाया पकड़े क्यों नहीं? सरकार पकड़, किसके साथ चाय? उन्हें आप छुड़वा रहे हैं। किसके साथ चाय पी रहा था? पकड़ के तिहाड़ में डालते हैं, उन्हें आप छुड़वाते हैं। अरे दीप सिद्धू लखा सिदाना किसके साथ चाय पी रहा था? तेरे साथ पी रहा था। वो तो खुद कह रहा है कि मैं किसानों के साथ हूँ, किसानों के लिए काम करता हूँ, मेरा आरएसएस से बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, खुद कह रहा है। तो लाल किला क्या करने गया था? हमारी तो कॉल ही नहीं थी। हजारों किसान गए।
वे तो जब भटका दिए यहाँ से, वो क्यों आया वहां से पूरी टीम लेके, लाल किले के अंदर क्यों घुसा? पुलिस वालों को कौन लाठी मार रहा था? RSS वाले, बीजेपी वाले, एक भी किसान बता कौन से ने लाठी मारी? आपने कभी आंदोलन देखे होंगे? नहीं देखे। हमने आंदोलन देखे, अरे इन नेताओं की रैली पूरी जिंदगी आंदोलन देखते देखते हो रहे हैं अनंत भाई हमारा, और इस तरह का मामला नहीं देखा। लेकिन हमने आंदोलन बहुत देखे, हमने सरकार बहुत देखी, पर ऐसी नालायक सरकार हमने भी ना देखी। आप सरकार, जब आपसे सवाल पूछते हैं तो आप सरकार पर चढ़ जाते हैं, आप अपनी कमियों की ओर नहीं देखते। क्या कमी है हम में? हम देश का किसान है, यो कमी है हम में। हमने इसे वोट देके कितनी इज्जत दी, इसे चुन दिया। कितनी सरकार आपको इज्जत देती है। कल भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नई मंडी ई कॉमर्स से जोड़ रहे हैं, आपको तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। MSP कह रहे हैं कि जो लागत उनसे 1.5 गुना दे रहे हैं। सरकार की बात सुनने को तो बना रहा प्रधानमंत्री, हमारी मंडी ई कॉमर्स से जोड़ देगा और राम मंदिर के लिए चंदा नगद में लेगा। प्रधानमंत्री थोड़ी चंदा ले रहे, तो लोग ही कलेक्ट कर रहे हैं। ले रहा और कौन ले रहा है? अरे जब देश डिजिटल की तरफ जा रहा है तो वो चंदा डिजिटल में क्यों नहीं जा रहा? ये सारा चंदा सांझ को बीजेपी के खाते में चला जा, कैसे हिसाब? ये बहुत बड़ा आरोप है। अरे ये बहुत बड़ा हिसाब रखोगे? पर्ची यो भी ले फिर रहा, एक बुक यो भी ले रहा, उनमें भी छपवा रखी, तो कहाँ से कैसे हिसाब? सरकार मना कर चुकी है कि अननोन लोगों को ना दें या इस तरह की चीज। अरे मुझे क्या पता ये अननोन लोग है कौन है? हम बस्ती से आए हैं, अयोध्या के बगल के रहने वाले हैं, और वहाँ घर घर वसूली RSS भाजपा वाले कर रहे हैं, और उसी चंदा और पार्टी काम कर रहे हैं। हम साबुत हैं, हमारे यहाँ कर्मचारियों को मारा जा रहा, पैसा लिया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण करवाया भाजपा की बड़ी उपलब्धि है। किसने करवाया राम मंदिर का निर्माण? सुप्रीम कोर्ट ने करा। तो फिर बीजेपी को क्यों लपेट रहे हैं आप? बीजेपी चंदा मांग रहे, मैं उन्हें लपेट रहा हूँ। तमाम कैसे जा रहे? तू गया चंदा लेना किसी का? मैं तो नहीं गया। कोई गया क्या? कोई नहीं गया। तो तमाम लोग कैसे गिन दिए? वो जो लोग, फिर हमें भी उन्हीं कुत्तों में गिन रहे हो। हम जो कहेंगे हम किसी को गाली नहीं देंगे, लेकिन अच्छा, हमने कुत्ता कह दिया तो गाली होगी, हमें आतंकवादी कह दे, हमें खालिस्तानी कह दे, हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कह दे, हमें माओवादी कह दे, हमें नक्सली कह दे, ये कौन से शब्द है भाई? मियाँ खलीफा है, रेहाना है, ऐसे ऐसे लोग आपके समर्थन में आ रहे हैं। उन्होंने खेती की समझ नहीं है। मियाँ खलीफा को जानते हो ना? कौन है भाई? रेहाना को जानते हो? रेहाना को जानते हो ना? पर मैंने सुना भाई रिहाना ने एक ट्वीट कर दिया गई है, और भारत सरकार हिल गई। ऐसी कमजोर सरकार है वो? नहीं, ऐसी कमजोर सरकार है। सरकार कौन कह रहा है हिल गई? कोई एक ट्वीट कर, कौन हिल गई? देखिए रिहाना ने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट नहीं था, मुझे ऐसा लगा सैनिटाइज कर दिया। सारे कीड़े मकोड़े सारे बिलबिला उठे एक ट्वीट में। थंबरबर्ग का जो ट्वीट है उसमें एक पूरा प्रोसेस दे रखा, किस किस दिन क्या क्या प्रोसेस होना है, कौन करेगा। जो खालिस्तानी समर्थक थे उसको वो इसके पीछे, सरकार का कहना है कि खालिस्तानी समर्थक है इसके पीछे। कौन? जो इस पूरे प्रोसेस के पीछे सरकार को हिलाने, देश को बदनाम करने की कोशिश करे, ये खालिस्तान समर्थक हैं। कौन कह रहा? सरकार कह रही है। तो डूब के मर जा प्रधानमंत्री, डूब के मर जा गृह मंत्री। खालिस्तानी आ कैसे गए? पकड़ा एक दो? 70 दिन से ज्यादा हो गए, आज तक पकड़ा कोई? पटर तोते की तरह झूठ बोलना सरकार का काम है। मैं पहले से कह रहा हूँ, ये झांसा राम है, हमेशा झूठ बोलता है। आप समझिए बात को। अगर हुए खालिस्तानी जब क्या करेंगे? तो पकड़ा क्यों नहीं? ओए सुनो भाई, ओए पत्रकार महोदय, तो बार खालिस्तानी कह रहा कि अगर हुए खालिस्तानी तने देखे, बता आज, तू ही बता। मैं कह रहा हूँ, मैं तेरे से पूछता हूँ, मैं सरकार का सवाल आप छोड़िए। जो 26 जनवरी को लाल किले पर गए थे वो कौन थे ये बताइए? किसानों ने लगाया था झंडा, किसानों ने झंडा लगाया था, किसानों ने झंडा लगाया था लाल किले पे। कहाँ? लाल किले पे झंडा लगाने वाले कौन थे? किसान थे। RSS बीजेपी के कुत्ते थे। वो कह रहे हैं कि RSS वो खालिस्तानी समर्थक थे। तो पकड़े क्यों नहीं? तो पकड़ रहे हैं, सरकार तो पकड़ रही है, आप चिंता ना करो, सरकार काम कर रही है। सरकार काम कर रही है। हाँ, अरे सुनो, काम कर रही है। अपराधी को छोड़ के है मुझे पकड़ के जेल में घेर दो, काम कर रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, आप चिंता ना करो। मुझे ये बताए
दीप संधू क्यों नहीं पकड़ा गया? लखा सिधाना क्यों नहीं पकड़ा गया? बताओ। उनको भी पकड़ा जाए, कल एक पकड़ा गया। पकड़ेंगे, फिर और करेंगे। कुछ और कराना चाह रहे देश में। चाचा गुजरात चले गए, कहाँ से मिलेंगे? अरे 1 मिनट में पकड़ लोगे। मैं बता रहा हूँ एड्रेस। या तो मोदी के घर में बैठे या अमित शाह के बंगले में बैठे, और कहीं है ही नहीं, क्योंकि उनका बाप वही है दोनों। जो थंबरबर्ग ने ट्वीट दिया उसमें एक पूरी प्रोसीजिंग है कि किस दिन क्या प्रोसीज होना, कैसे होना, तो ये तो एक सोची समझी रणनीति है, कोई अपने आप नहीं चल रहा। किसने? कौन है यो? कौन है ट्वीट जिसका? किया ना थंबरबर्ग ने, जो कौन है थंबरबर्ग? कौन है? और सुनो, कौन है थंबरबर्ग? स्वीडन की एक एक्टिविस्ट है। स्वीडन के? स्वीडन की। तो वो एक्टिविस्ट चला रही है हमें, जिसे हम जानते नहीं, पिछाड़ते नहीं, लेना नहीं। आपकी समर्थक है, है? आपकी समर्थक है। क्या? किसान अरे हम भी तो इसी सरकार के समर्थक थे, क्या हाल कर दिया इसने हमारा। तो वो तो आपके साथ खड़ी है। अरे और हम तो वोट देकर चुन के भेजा था, तो आपके लिए काम भी कर रही है। सुन रहा, मतलब हमारे नाम पे कोई कुछ भी कहते, बस वो हमारा है। अब रास्ता कैसे निकलेगा हरेंद्र जी, ये रास्ता बताओ। निकलेगा। तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू, इनके सरकार चलावे, हम अपना वो करेंगे। सरकार कह रही कि बैठ के बात कर लो, आप मानने को तैयार अरे नहीं हमने है। कद मना करी, कद करी मैंने, उन्होंने बात बंद करी। हम तो आज भी तैयार है, बुला कहाँ बुलावे। जब आपको इस पास कुछ नया नहीं है कहने को, समझने को, मीटिंग को, तो फिर क्या बात करने की बात तो करने के सरकार लिए बात- समझाओगे हमें? बिल सरकार लाई, हम लाए? सरकार लाई आपके लाभ के लिए लाई ना, है? आपके लाभ के लिए। अरे तू बता इसमें क्या है लाभ का? पता चला भाई, पत्रकार से पूछे भाई, चुप रही हो। नई बता। मंडियाँ खुल रही हैं आपके उससे लिए। क्या हो रहा? पुरानी में क्या आग लग गई? नहीं, पैसा ज्यादा भाई, 10 लोग हैं आपके सामने, जो 10 लोग हैं खरीदने वाले, ये भी खरीदे, वो भी खरीदे। हाँ, आज तक खरीदा, आज तक खरीदा। आप खरीदेंगे ना, आप खरीदेंगे। क्यों? अब कौन सा आपका? अडानी अंबानी ने मना कर वो दी। भी आएंगे। उन्होंने मना कर दी, दूसरे आएंगे। हम किसान से लेते ही नहीं। बता आप कौन? आप अडानी अंबानी को गाली देते हैं, आप कह रहे हैं कि वो अरे मैं तेरी बात पे आ रहा हूँ। मैं खरीदूं। कौन होगा खरीदार? दूसरे बहुत सारे कौन सा आएगा? इंटरनेशनल कंपनी आएंगी। क्यों इंटरनेशनल कंपनी? कोई चिप्स बनाएगी। अरे मैं बता रहा हूँ क्यों आवेंगी। ऐसे इंटरनेशनल कंपनियां उसमें आई थी, वो वहां से आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी व्यापार करने ही आई थी, देश गुलाम हो गया था, फिर बुला लो। अरे सारा देश बेच दिया, कुछ बचा था इस बार बजट में बेच दिया। सारा देश बेच दिया, कुछ बचा था इस बजट में बेच दिया। अब 2 ही चीज बची है देश में, किसान की जमीन और किसान की किडनी, उसे अब का बेच देगा। ये थे हरेंद्र जी, जिनका साफ कहना था कि किसानों को लेकर जो सरकार का रुख है वो स्वीकार योग्य नहीं है। वो चाहते हैं कि कानून वापस लिए जाएं, तभी किसान यहाँ से जाएंगे। और इनका साफ कहना था कि जिस तरह से कॉर्पोरेट बिल है उससे किसानों को नुकसान होगा। कैमरा सहयोगी कमर के साथ मनोज शर्मा।